हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज यश दीक्षित। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मेक अ रिज्यूमे एंड आफ्टर दैट वी विल रिव्यू द रिज्यूमे। ओके, तो जब हम बात करते हैं रिज्यूमे की, तो ऑफ कैंपस का जो पहला स्टेप होता है रिज्यूमे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जनरली आपका जो हथियार है, यानी कि वेपन बोल सकते हो आप इसको। अगर आपके वेपन में धार नहीं है तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, आपको इंटरव्यूज कॉल नहीं आएंगे। तो ऐसे समझिए कि रिज्यूमे होता क्या है कि भाई रिज्यूमे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो रिज्यूमे इज गोइंग टू रिप्रेजेंट कि आप उस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं हैं। ओके, तो आपका सारा डेटा, आपने अपनी इंजीनियरिंग में क्या किया है, आपने ट्रेनिंग्स क्या किया, आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो सारा कुछ आपको रिज्यूमे में दिखाना होगा, ताकि अगर आप किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेवेंट चीज़ें मिलेंगी तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे जो रिज्यूमे होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऑफ कैंपस सिलेक्शन लेना है तो आपका जो रिज्यूमे है, जिसको हम वेपन बोल रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब मान लीजिए कोई जॉब प्रोफाइल के लिए आप अपना रिज्यूमे भेजते हैं तो आपका रिज्यूमे सेम नहीं होना चाहिए। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स देखने की भाई उसमें क्या लिखा हुआ है, उस कीवर्ड्स को अपने रिज्यूमे में डालिए। और अगर हो सकता है उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई आपका प्रोजेक्ट है, कोई वर्क है, तो वो आप उसमें दिखाने की बिल्कुल कोशिश करिए। तो आपका रिज्यूमे ना थोड़ा आपको एडिट करना पड़ेगा। ओके, और जो रिज्यूमे है वो आपको इस स्ट्रक्चर वे में बनाना है। आपका रिज्यूमे, अगर मान लीजिए आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो यार आपका जो रिज्यूमे वो 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने जनरली रिज्यूमे देखे कि भाई 6 पेजेस के रिज्यूमे बना दिया। भाई फ्रेशर हो आप, 6 पेज का मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो आप? ठीक है, आप देखेंगे कंपनीज में जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, भाई 10-10 साल के एक्सपीरियंस लेके बैठे, उनके भी रिज्यूमे 2 से 3 पेज के मैक्सिमम होते हैं। पर यार आप तो फ्रेशर है, आपका रिज्यूमे अगर 6 पेज में जा रहा है तो यार कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उस पर आएंगे बाद में। तो रिज्यूमे क्रिस्प होना चाहिए, आपको ज्यादा कुछ उसमें ऐसा लिखना नहीं है, और रिज्यूमे आपको वही लिखना है जो आपको आना चाहिए। ओके, तो 3 पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं रिज्यूमे बनाने के बाद। उसके बाद मैं अपना रिज्यूमे रिव्यू करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस स्ट्रक्चर से आपको रिज्यूमे को बनाना है। ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है कि भाई जो आपका रिज्यूमे है वो मैक्सिमम 2 पेजेस का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा है, जा रहा है, तो प्लीज उसको क्रिस्प करिए, उसको चीजों को कट करिए। ओके, आपको रिज्यूमे में एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो करना है, यानी कि आप 2 फॉन्ट लेके चलेंगे सिर्फ। ओके, आपको कोई मल्टीपल ज्यादा फॉन्ट्स नहीं यूज करने हैं, आपको सिर्फ 2 फॉन्ट यूज करने हैं। ठीक है, एक फॉन्ट आप यूज करेंगे, सपोज करिए अगर आप लिख रहे हैं एजुकेशन। ओके, तो एजुकेशन का जो फॉन्ट होगा थोड़ा बोल्ड होगा, उसके बाद उसमें आप सब टाइटल्स जो उसके अंदर आएंगे हेडिंग्स में, उसमें आप अपनी एजुकेशन को लिखेंगे तो उसका फॉन्ट सेकंड होगा। तो जैसे हम बात करें इंटर्नशिप की, ओके, तो सबकी अगर हम बात करें तो अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट का नाम है वो एक फॉन्ट से लिखेंगे जैसे कि आपने एजुकेशन को लिखा था। ओके, और उसके बाद जो आप उसमें डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसका फॉन्ट दूसरा होना चाहिए। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है कि भाई मल्टीपल फॉन्ट नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज मैं देखता हूं कि रिज्यूमे में आप देखिए कि रिज्यूमे में आपको बहुत सारा एम्प्टी स्पेस दिखेगा। ओके, तो सपोज करिए आपका एक पेज का रिज्यूमे है ऐसा। ओके, तो मान लीजिए कि आपका हाफ यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो आपने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, आपका पूरा रिज्यूमे जा रहा है ऐसे करके, बट यहाँ पे आप देखेंगे फ्री स्पेस दिख रहा है। तो भाई स्पेस को बहुत अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज करिए, उस फ्री स्पेस को पूरा भरिए। हो सकता है कि रिज्यूमे अगर आप उन चीजों को भरेंगे तो आपका जो रिज्यूमे है वो क्रिस्प हो जाएगा। ओके, तो पहला चीज आपको स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, आपको स्पेसेस नहीं छोड़नी है। मैं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि कैसे स्पेसेस छोटी जाती है, रिव्यू करूंगा तो उसमें आप बिल्कुल भी गलती निकाल सकते हैं। ओके, दूसरी चीज आपको अपने प्रोजेक्ट्स जरूर मेंशन करने हैं, क्योंकि और देखिए अगर आप फ्रंट एंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप बैक एंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओके, आपकी जॉब प्रोफाइल कोई भी हो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ओके, अगर आप जिस फील्ड को टारगेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपने अदर फील्ड में कुछ प्रोजेक्ट्स करे हैं, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आपका रिज्यूमे भर जाएगा। ओके, जो आपका मेन है, जो आपका मेन जिस प्रोफाइल में हम काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रोजेक्ट्स को लिखना है और वो आपको दिखाना है। तो आपका रिज्यूमे मोस्टली 80 to 90% उन चीजों को फोकस होना चाहिए जिस पे आपने काम किया है या जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट्स बहुत जरूरी है। तीसरा चीज, अगर आपने इंटर्नशिप या ट्रेनिंग वगैरह कुछ किया हुआ है तो उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसमें दिखाएं कि आपने कौन से टूल्स यूज करे हैं, आपने उस टूल्स पे क्या डिफिकल्टी फेस करी, आपने क्या लर्निंग करी है। तो अगर आप उसको एक चीज में तोड़ देंगे, मैं दिखाऊंगा कैसे आप उसको लिख सकते हैं, तो अगर आप ये चीज मेंशन करेंगे तो आपको बहुत एडवांटेज आएगा। ओके,
तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि रिज्यूमे आपको कैसे बनाना है और आपको रिज्यूमे अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ओके, तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई कि यार आपका जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, मैंने बहुत सारे रिज्यूमे देखे तो फॉर्मेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको कुछ बुक जैसा नहीं लिख देना है रिज्यूमे में, रिज्यूमे आपको दिखना चाहिए, आपका वर्क हाईलाइटेड दिखना चाहिए। तो अगर आपको वो चीज़ दिख रही है तो आपका रिज्यूमे अच्छा है। ओके, तो ऐसा मानिए कि यार मान लीजिए कि अगर आप कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं दुकान पे, ओके, तो आप स्पेसिफिकेशन उसकी देख रहे हैं, या लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आप उसकी स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं। ओके, तो वो स्पेसिफिकेशन अलग से दिख जाती है। ओके, तो ऐसे ही मैं अगर आपका रिज्यूमे, मैं आपका इंटरव्यूअर, मैं अगर आपका रिज्यूमे देखता हूँ तो भाई मुझे स्पेसिफिकेशन दिखनी चाहिए। मैं सिर्फ 10 से 20 सेकंड रीड करूंगा, अगर मेरे को वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो मैं रिज्यूमे को छोड़ दो के आगे बढ़ जाऊंगा। तो कुछ भी कहानी नहीं लिखनी है, ये सब चीज़ फोकस करिए कि रिज्यूमे आपका क्रिस्प होना चाहिए और आपका वर्क जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने जिस पे काम किया है मोस्टली उसी से रिलेटेड आपका रिज्यूमे होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ों को कुछ फॉलो करिए। अब मैं स्क्रीन पे देखिए, आप मेरा रिज्यूमे डिस्प्ले हो रहा होगा और वहाँ पे मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ अपना रिज्यूमे। ओके, तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। तो आप इस रिज्यूमे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्पेसेस नहीं छोड़नी है, आप फॉर्मेट देख सकते हैं कि कैसा है। तो जनरली देखिए सबसे ऊपर आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, अपना एड्रेस डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पेस्ट करने की जरूरत ना है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है वीएलएसआई से रिलेटेड मैंने एक ऑब्जेक्टिव लिखा है। ओके, तो इसको आप रीड करेंगे तो आप देखिए आप जिस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड है, जिस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड है, ओके, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड करिए कि यार आप उसमें इंटरेस्टेड है, वो चीज आप ऑब्जेक्टिव में दिखाइए अपने। उसके बाद मैंने एक नया कॉलम ऐड करा है प्रोफाइल समरी के नाम से। ओके, तो डायरेक्टली एजुकेशन पे ना जम करके आपको एक प्रोफाइल समरी के नाम से कॉलम बनाना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो आप मेन हेडिंग्स लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव, प्रोफाइल समरी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एकेडमिक समरी, ट्रेनिंग एंड ऑल। ओके, तो उसका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो एक लाइन में होना चाहिए, यानी कि वो एक लाइन से स्टार्ट होना चाहिए और उसके अंदर जो हेडिंग्स आएंगी उसको आप थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके लिखेंगे। ओके, और पूरा स्पेस अच्छे से यूटिलाइज करना है, नेक्स्ट लाइन में जंप नहीं करना है। तो स्पेस को पूरा यूटिलाइज करिए ताकि आपका जो रिज्यूमे है जिसमें 2 फॉन्ट्स हो और वो काफी अच्छा दिखे। ओके, उसके बाद करें प्रोफाइल समरी। तो प्रोफाइल समरी में जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 7 बुलेट्स बनाए थे, तो आप ऐसे ही 4 से 5 बुलेट्स बना सकते हैं। तो मानिए अगर आप बैकएंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओके, या मान लीजिए अगर आप फ्रंट एंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने वेरीलॉग पे काम किया है, सिस्टम वेरीलॉग पे काम किया, तो आप वो दिख सकते हैं कि यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरीलॉग यूजिंग दिस टूल। ओके, वो चीज आप मेंशन करिए, यानी कि आप एक हाईलाइटेड कर रहे हैं आपने क्या क्या काम किया है, वो चीज आप वहां पे दिखा सकते हैं प्रोफाइल समरी में। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोफाइल समरी वाला बहुत हेल्पफुल करेगा। और यहाँ पे जो आपका मेन है, जैसे आपने जिस टॉपिक पे काम किया उसको थोड़ा आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी का नॉर्मल रखना है। ओके, उसके बाद करें एकेडमिक समरी की। तो सबसे पहले बीटेक का अपना परसेंटेज डालिए, अगर आपने एमटेक किया तो उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डालिए, उसके बाद 12th डाल सकते हैं, उसके बाद 10 डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं ट्रेनिंग्स पर। अगर आपने कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन किया है तो ट्रेनिंग लिखिए कि कहाँ से किया है, और उसके बाद आप साइड में जैसे ट्रेनिंग का नाम लिखा उसके साइड में आप लास्ट में टाइम ड्यूरेशन लिख सकते हैं कि आपने किस टाइम से कब तक आपने वो किया है। ओके, इसके अंदर आप कुछ सब पॉइंट्स बनाइए। उसके अंदर आप टॉपिक्स के नाम मत लिखिए कि यार आपने डिजिटल सर्किट्स बनाना सीखा, ये सीखा। ओके, वो चीज है, बट आपने प्रैक्टिकल में क्या चीज बनाई है उस चीज को वहां पे फोकस करिए। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक सबसे स्टार्टिंग में लिखा था लिनक्स के बेसिस पे, जो जनरली मैंने इंटर्नशिप की थी उसमें मैंने लिनक्स पे काम क्या किया था, तो मैंने वो काम लिख दिया था, मतलब इस टाइप का मैंने ऑटोमेशन का काम किया था। ओके, उसके बाद मैंने टिकल स्क्रिप्ट लिखी थी, किस तरह की स्क्रिप्ट लिखी थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी थी। तो अगर आपने स्क्रिप्टिंग करी है तो स्क्रिप्ट ये मत लिखिए कि आपको टिकल स्क्रिप्टिंग आती है, आप सिंपली उस स्क्रिप्ट को मेंशन करिए कि यार आपने इस तरह की स्क्रिप्टिंग करी है, ताकि आपका काम दिखना चाहिए, ताकि मैं रिज्यूमे अगर खोल के देखूं तो मेरे को दिख जाए कि यार सामने यार स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, तो यानी कि अच्छा खासा काम किया, तो मैं इस रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर दूंगा। ओके, उसके बाद आपने कोई और ट्रेनिंग्स करी तो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ सकते हैं। तो एक आपको ट्रेनिंग्स के बाद एक कॉलम बना सकते हैं आप टूल्स एंड लैंग्वेजेस का। ओके, तो आप इस तरह का ही टेबल बनाएं, उसको एक लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले टूल्स एंड लैंग्वेजेस, उसके नीचे यहाँ पे लिखिए कि आपने क्या क्या टेक्निक्स कर रखी हैं। ओके, और इसके आगे लिखिए कि आपने कौन कौन से टूल यूज करे हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, HDL, सिमुलेशन, STA। ओके, तो क्या क्या मैंने टूल्स यूज करे हैं तो वो सारा आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, तो कम से कम आपके 3 से 4 प्रोजेक्ट होंगे तो काफी एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है, तो क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपके रिलेटेड होने चाहिए VLSI से। ओके, तो आपको जो प्रोजेक्ट्स है वो काफी मेंशन करना है अच्छे से। तो मैंने एक प्रोजेक्ट आपको दिखा दिया है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड वाला
वाला प्रोजेक्ट दिखाया स्मार्ट इंडिया हैकेथन, तो एक मैं सेलेक्ट हुआ था, तो ये मेरा बीटेक का प्रोजेक्ट था। ओके, मतलब सेकंड थर्ड ईयर में मैंने किया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने दिखाया कि देखिए ये था, इस पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लिखिए कि आपने प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, आप अगर जो इंटरव्यूज होते हैं वो कभी रिज्यूमे ओरिएंटेड भी चले जाते हैं, तो उसमें आपको प्रोजेक्ट्स पूछेगा तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाइए कि भाई देखिए मैंने प्रोजेक्ट एंड टिकल दिखाया है। ठीक है, तो मैंने देखिए प्रोजेक्ट का नाम लिखा है, देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद टूल्स लिख सकते हैं कि आपने कौन सा टूल यूज करा है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो मैंने भाई फाइल हैंडलिंग का काम किया था, मैनिपुलेशन और डेटा का मैंने काम किया था, तो सारा मैंने दिखा दिया है। और मेरे को यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या क्या काम किया है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी फर्स्ट पेज में दिखा चुका हूँ। ओके, तो कोई भी चीज रिपीट नहीं करनी है, अननेसेसरी चीज बिल्कुल नहीं डालनी है। उसके बाद मैं बात करूँ कि लर्निंग, एक आप एक नया पॉइंट जोड़ सकते हैं लर्निंग, कि भाई आपने उस प्रोजेक्ट में क्या सीखा। आप उसमें लिख सकते हैं कि मेरे को चैलेंजेस आए। ठीक है, एक लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है, वरना आपका रिज्यूमे काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी डिस्क्रिप्शन पे भाई रामायण नहीं लिखनी कि भाई ये ऐसे काम करता है, ये सब चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है, अननेसेसरी चीजें को अवॉइड करिए। और उसके बाद लर्निंग में लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा कि भाई मेरे को जो कमांड्स है उनका यूज करना आ गया काफी अच्छे से। ऐसे आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी ये चीजें मेंशन करी है। ओके, उसके बाद अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो आप उसको लिख सकते हो, तो जैसे मैंने इंटर्नशिप की थी तो वो मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप एक अचीवमेंट का कॉलम बना सकते हैं, आपके कोई अचीवमेंट्स है तो वो आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग आपके कॉलेजेस डेज। ओके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी किसी भी फेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया है, कुछ भी आपकी है एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो अननेसेसरी चीज़ें ऐड करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट एंड हॉबीज का कोई कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है यार, मतलब अननेसेसरी कोई जरूरत नहीं है। और डिक्लेरेशन भी आप मेरे ख्याल से मत डालिए। ओके, क्योंकि यार आप रिज्यूमे लिख रहे हैं तो भाई आप सब चीज़ें एकदम ठीक ही लिखेंगे। ठीक है, तो आपको डिक्लेरेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो उस चीज़ों को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो आपको फॉलो करना है इस फॉर्मेट को। आप देखेंगे कि यार जो एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसके बाद आपको दो फॉन्ट्स यूज करने हैं और आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जनरली नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं लोग और आगे स्पेस रहता है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि यार रिज्यूमे कैसे बनाना है। रिज्यूमे बहुत ज़रूरी है, आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं रिज्यूमे को उसके अकॉर्डिंग चेंज करिए। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से मेंशन करिए, आपने किस टूल्स पे काम किया है, किस टेक्निक्स पे काम किया है, उसको भी एक बार दिखा दीजिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि, और आप मेरे को मेल करिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो हम लोग भी काफ़ी खुश होंगे हम की। ठीक है, ओके, तो अब हम करते हैं भाई रिव्यू। ओके, तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताया कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, बहुत ज़रूरी है, आपको चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। किस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है वो भी मैंने अपना रिज्यूमे लेके दिखा दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई कुछ रिज्यूमे रिव्यू कर लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप रिज्यूमे को बहुत अच्छा बना पाएंगे, आपको कोई भी देखने की जरूरत नहीं कि भाई रिज्यूमे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पर और करते हैं रिव्यू रिज्यूमे का। तो चलिए अब रिज्यूमे को रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रिज्यूमे मैंने लिया है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव मेरे को नहीं दिख रहा है, तो यार ऑब्जेक्टिव आप डाल सकते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव में आपको पता होना चाहिए कि आपका विज़न क्या है, आप किस किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, और आपका विज़न क्या है कि आप उस मतलब इंडस्ट्रीज़ में कैसे आप अपने आप को देखना चाहते हैं। तो आपके कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव को आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन किया है। ठीक है, तो जनरली एक्सपीरियंस मेंशन किया है। ओके, बट यार आपने जो एक्सपीरियंस मेंशन किया यार, आप इसमें अपना थोड़ा वर्क दिखा सकते हैं। आपने डायरेक्टली टॉपिक्स के नाम लिख दिए। ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं कि आपने एक्चुअल क्या प्रोजेक्ट पे काम किया है। ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा जो कि आपने इस रिज्यूमे में नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे आपने एजुकेशन डाला है। ओके, तो अचीवमेंट डाला है यहाँ पे आपने, और यहाँ पे स्किल सेट्स आपने डाल रखा है। ओके, सर्टिफिकेशंस डाल रखे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सर्टिफिकेशन की ज़्यादा नीड नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे अपने टूल्स एंड टेक्निक्स, अपने कोई ट्रेनिंग की है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जनरली कोर्सेरा से हो गया, यूडेमी से कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो उसको ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है यार, या आपने देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट से आपने ये चीज़ बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ों को अवॉइड करिए। ओके, और देखिए ये जो फॉर्मेट है यार ये ठीक नहीं है, जैसे मैंने बताया था वीडियो में। तो आई होप कि जिस किसी का भी रिज्यूमे हुई है वो अब आप अच्छे से अपने रिज्यूमे को बनाओगे। ओके, तो जैसे मैंने फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट को फॉलो करें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट रिज्यूमे देख लेते हैं। तो एक और रिज्यूमे है देखिए, तो यहाँ पे देखिए यार, यहाँ पे मैं देखो पहले ही देखते अगर मैं इंटरव्यू रूम में पहले अगर देखूँ इसको, तो यार मेरे को ये बुक टाइप का लग रहा है कुछ। मेरे को लग रहा है कि यार मैं कुछ बुक रीड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बीच में आपने लाइन कर रखा है, और ये देखिए बिल्कुल एकदम आपने पैरा टाइप्स लिख रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आपको यार
रिज्यूमे ऐसा बनाना है कि जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट यहाँ से देखिए प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, आपकी प्रोजेक्ट से, ओके, आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आप प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यार ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, अच्छे से आपको मेंशन करना है, मैंने बताया था, ओके। तो बिल्कुल भी यार जो इंटरव्यूअर होता है वो रिज्यूमे को लगभग 10 to 15 सेकेंड्स आपको देखेगा, ओके। अगर आपका मान लीजिए ऐसा रिज्यूमे है तो यार वो क्या पढ़ेगा, मतलब क्या देख पाएगा, वो प्रोजेक्ट्स पढ़ेगा, ओके। और हो सकता है तो यार ये जो प्रोजेक्ट्स जो वीएलएसआई, अगर आप वीएलएसआई की फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो उससे अगर रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है तो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स की डालने की नीड नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दिए। तो फोकस करिए कि यार जो भी आता है और जिस प्रोफाइल से रिलेवेंट है ओनली वही चीज़ डालें, ओके। अननेसेसरी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है, ओके। तो एक और रिज्यूमे है, जनरली मैं बात करूँ इस रिज्यूमे की, तो आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पे आ, यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन डाल रखा है स्टार्टिंग में, ओके। तो आप एजुकेशन डाल सकते हैं, उसके बाद स्किल्स डाल सकते हैं, ओके। तो यार एक फॉर्मेट होता है रिज्यूमे का जो कि आपको फॉलो करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यार उस चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। और जो एजुकेशन में होता है तो जनरली टेबल्स को अवॉइड करिए, कभी भी टेबल्स आपको नहीं बनानी चाहिए। तो मैंने जनरली बताया कि यार यहाँ पे कॉलेज का नाम, यहाँ पे आपने परसेंटेज, और यहाँ पे आपने किस ईयर में, ऐसे ही 12th का नाम, ऐसे ही 10th का, ओके। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है और इंडेंटेशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, एक सीरीज़ में स्टार्ट होनी चाहिए सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई थी, ओके। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं, ओके। मेजर जो आपको प्रोजेक्ट्स हैं वो लिख सकते हो, तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अच्छे लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेजर और अदर प्रोजेक्ट्स करके डाला है। बट यार थोड़ा सा ना इसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, और ये ना मल्टीपल ज़्यादा फ़ॉन्ट्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं, 2 फ़ॉन्ट को लेकर चलो पूरा रिज्यूमे बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप इन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से हाईलाइट करिए, ठीक है। आपने क्या लर्निंग वाला कॉलम है वो आप ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें ना हेल्प करेगी, क्योंकि आपका रिज्यूमे को दूसरे लोगों से अलग बना के आपको एक अलग लाइन में खड़ा कर देगी। तो यार ये चीज़ें फॉलो करें, हो सकता है आपने काफ़ी अच्छा काम किया हो, बट अगर आप वो अच्छे से दिखा नहीं पाते हैं तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेशन इन्होंने डाल रखा है, ओके। तो कुछ भी जो आपके अवार्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, अदर कंट्रीब्यूशन आप जो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखिए मैंने बताया था, जैसे मैंने अपने मेन रिज्यूमे में बताया था कि यार आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं जैसे कि टूल्स एंड टेक्निक्स का बना सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग्स वगैरह में आपने क्या किया तो वो चीज़ ना अच्छे से बनाएं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाएं, एक फॉर्मेट जो मैंने बता दिया उसको फॉलो करें, ठीक है। उससे अलग थोड़ा सा बना सकते हैं बट वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। आपने जो काम किया है यहाँ पे आप एक प्रोफाइल समरी की हाईलाइट में लिख सकते हैं जो आपने काम किया है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करिए और उसमें दिखाइए कि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाइए कि आपने क्या डिफ़िकल्टी की, क्या आपके चैलेंजेस थे, क्या आपकी लर्निंग थी, ओके। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो एक और रिज्यूमे है, नेक्स्ट रिज्यूमे देखते हैं। तो ये है, देखिए इन्होंने कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग रोल एंड फ्रंट एंड डिज़ाइन। हाँ, तो आप इस टाइप का कुछ कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं ताकि यार उसको लगना चाहिए कि यार ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना जो जनरली होता है वो ठीक है, कॉपी पेस्ट होता है। तो जनरली आप उसमें दिखाइए कि यार जो आपका प्रोफाइल है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो वीएलएसआई से स्पेसिफिक है तो वीएलएसआई स्पेसिफिक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप जितना अपने रिज्यूमे में यूनिकनेस डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ओके। तो इस चीज़ों को फॉलो करें। आप यहाँ पे एजुकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छा फॉर्मेट है, ओके। बट ये देखिए जो यहाँ पे जो बीच में जो स्पेसिंग दिख रही है ना, ये चीज़ों को अवॉइड करिए, ठीक है, नो नीड। देखिए ये स्पेसिंग, तो इस लाइन को ऐसे अवॉइड करना, ओके। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जैसे ये लिखा हुआ है, इन्होंने ये कोर्स वर्क किए हैं, ओके। तो अब हो सकता है कि अब यहाँ पे आपको फ्री स्पेस दिख रही है, ओके। तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ना, तो ये जो नीचे के हैं इसको यहाँ पे आगे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि एक तो आपका जगह बचेगा, जो आपने स्पेस है वो आपका रिज्यूमे काफ़ी स्ट्रक्चर वे में दिखेगा, और बिल्कुल अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे लिखे तो बिल्कुल अलाइनमेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बुलेट्स की फॉर्म में अलाइनमेंट है, ओके। इससे क्या होगा कि आपका जो रिज्यूमे है जो 3 पेज तक जा रहा है वो एक तो 2 पेज या 1 पेज में ख़त्म हो जाएगा, जो कि ठीक है, जो कि अच्छा है। रिज्यूमे आपका 3-4 पेज में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल, ओके। प्रोजेक्ट्स को आप मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स आपने जो किए आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इस थोड़ा लाइन का ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि रिज्यूमे आपका बहुत अच्छा लगना चाहिए, ताकि सामने अगर कोई 10 सेकंड देख रहा है तो उसको लग जाए कि यार रिज्यूमे काफ़ी अच्छा है, ओके। तो इन चीज़ों को फॉलो करिएगा। और अगर मैं बात करूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे देखिए टूल्स एंड टेक्निक्स, ओके। तो आप टूल्स एंड टेक्निक्स कैसे बना सकते हैं, ओके। आप इस फॉर्म में ही बना सकते हैं, और जैसे मैंने दिखाया था कि यार यहाँ पे जो आपने काम किया है, जो आपकी टेक्निक्स हैं, और यहाँ पे कौन सा टूल्स है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, ओके। पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि कॉलेज लाइफ में आपने जो भी अचीवमेंट किया है, जो भी कुछ भी है आपका, वो चीज़ आप डाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ्स डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई ज़्यादा
कंपलसरी नहीं है, इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि अननेसेसरी आपका स्पेस ले रहा है। तो जो प्रोजेक्ट्स है, जो आपके वर्क है, उसको ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा उसको स्पेस में यूज़ करिए, ठीक है, रेदर देन दिस। ओके, डिक्लेरेशन का अगेन कोई नीड नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट रिज्यूमे देख लेते हैं। तो ये लास्ट जो रिज्यूमे था वो अच्छा था, मतलब बस उसको थोड़ा सा आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी देखिए रिज्यूमे देखिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को देखिए, तो ये बिल्कुल देखिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इन्होंने ऑब्जेक्ट डाला है, तो यानी कि इनको क्लियर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रोफाइल समरी यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट कर दिया कि भाई इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए इन्होंने काम किया, तो इस तरह का काम आप बिल्कुल अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए, तो आप इस रिज्यूमे को एक रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो ये देखिए आपने अपना जो प्रोफाइल जो काम किया वो आपने हाईलाइट कर दिया। ओके, उसके बाद आप एजुकेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अननेसेसरी जो बीच में लाइन है उसको क्रिएट करने का कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। जो स्पेस यहाँ पे एम्प्टी दिख रहा है बीच में, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से। ओके, ताकि आपका जो रिज्यूमे है वो ज़्यादा पेज तक ना जाए। ओके, एजुकेशन को आप लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस आपका जो भी है, इंटर्नशिप आपने ट्रेनिंग करी है, वो सब चीज़ मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए टूल्स एंड टेक्निक्स आप इस वे में लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे ये आपकी टेक्निक्स हो गई, जो भी आपने लैंग्वेज सीखी, और यहाँ पे आपने टूल्स लिख दिया कि भाई मैंने इस पे काम किया। ओके, तो ये देखिए ये ठीक है। और अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो ट्रेनिंग यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने, और उसमें कि क्या क्या किया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ ठीक है। तो आप रिज्यूम आपका बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि ये दिख रहा है, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे मैं सेकंड पेज देखूँ अगर इसका, तो यहाँ पे देखिए मेरे को ये फ्री स्पेस दिख रही है यार, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपने थ्योरेटिकल टॉपिक्स ही लिखे हुए हैं, तो हो सकता है कि यार इन थ्योरेटिकल टॉपिक्स को थोड़ा कम करके जो मेन प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट होते हैं जो रियल लाइफ में यूज़ होते हैं उनको लिखने की कोशिश करें। अपना वर्क थोड़ा दिखा सकते हैं अगर आपने ट्रेनिंग करा है, तो अननेसेसरी सारे टॉपिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे यहाँ पे लिखा है। और आप इस यूटिलाइज कर सकते हैं आप स्पेस को। ओके, क्योंकि देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप वन लाइन में ही ये सारा लॉजिक गेट्स कॉम्बो कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल, तो ये वन लाइन में ख़त्म हो सकता था, तो ताकि जो यूटिलाइजेशन है स्पेसेस का वो प्रॉपर हो जाए, तो आपका रिज्यूमे भी काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा लिख रहा है कि लर्निंग इनकी क्या हुई है, ठीक है, कौन सा टूल्स यूज़ करा है, जैसे मैंने बताया था अपने रिज्यूमे रिव्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने लर्निंग भी लिखा है कि भाई इन्होंने सीखा क्या है, ठीक है, तो क्या इन्होंने उसमें टेक किया, उन्होंने उनसे क्या लिया, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है, ये चीज़ आपको बिल्कुल अलग बनाएगी। यहाँ पे आप लर्निंग देखिए, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्टिंग का भी इन्होंने डाल रखा है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये देखिए अननेसेसरी 3 लाइन के लिए इन्होंने थर्ड पेज को क्रिएट कर दिया जो कि नीड बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते लास्ट पेज में तो ये आपका सेकंड पेज में ख़त्म हो जाता, ठीक है। तो अब इस रिज्यूमे को देखेंगे कि इन्होंने जनरली 2 फॉन्ट को फॉलो करा है। ओके, तो जो कि अच्छी चीज़ है, तो आपको यही चीज़ ऐसे ही फॉलो करनी है, ठीक है। और कुछ भी रश नहीं करना है। रिज्यूमे आपका क्रिस्प होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वर्क दिखना चाहिए, रेदर देन कि आप उसमें सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स डाल रहे हैं, ठीक है। आपका काम दिखना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट्स दिखने चाहिए, प्रोजेक्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपने क्या सीखा है ट्रेनिंग में, किस चीज़ पे काम किया है, वो सब चीज़ मेंशन करिए। क्या आपको टूल्स आते हैं, क्या टेक्निक्स आती है, क्योंकि जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं ना, जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं ना, तो वो आपके टूल्स एंड टेक्निक्स में जाके मैच करेंगे, या आपके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए उस पर जाके मैच करेंगे, तभी आपका जो रिज्यूमे है अच्छा लगेगा। अगर या वो ऑटोमेटिक किसी प्रोसेस से शॉर्टलिस्टिंग हो रही है तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को पूछ लीजिएगा। ओके, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बाय।